हेलो गाइस, दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। मेरे चैनल में मैं आप लोगों को आज अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गाइस, क्या है कि कुछ लाइफ में ऐसा होता है कि हमें कभी कभी खुद चेंज होना पड़ता है, नहीं तो लोग हमारा फ़ायदा उठाने लगते हैं। लोग क्या बाहर के क्या घर के ही उठाने लगते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था गाइस। क्या था कि मैं स्टडी किया। मैंने स्टडी करने के बाद मैं स्टडी करती रही अपने घर में। सबसे छोटी थी तो सभी के बहुत लाडली थी। सब मुझे बहुत प्यार करते थे, सबसे ज़्यादा मेरे पापा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी और मेरे भाई सारे गांव चले गए। मैं, मेरी भतीजी, मेरा भतीजा ऐसे रह गए थे। उस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि कहना भी मुश्किल है। गाइस, उस टाइम क्या हुआ कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद फिर डॉक्टर से मैं मिली। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपके पापा को हम नहीं बचा सकते। तो मैंने अपने बड़े भैया को फ़ोन कर दिया जो कि गुड़गांव में रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी फैमिली को फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ सलूशन निकालो। उस टाइम मैं अकेली थी, कोई भी नहीं था। हाँ, एक थे हमारे अंकल जी जो हमारे साथ थे। फिर उस टाइम मैं अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन करती रही जो नहीं आ पाए या किसी कारणवश नहीं आए। उनको काम था, क्या था भगवान जाने। ठीक, पर हमारे एक अंकल थे, वो हमारे साथ थे। थोड़े टाइम बाद गाइज 10-11 बजे मेरे पापा को होश आया। मेरे पापा आईसीयू में भर्ती थे और उनको होश आया। होश आने के बाद उन्होंने मेरे साथ अच्छे से बात किया, बेटा अपना ध्यान रखना, ऐसा है। पानी भी पिलाया मैंने उनको, बहुत अच्छे से बात किया। फिर मेरे पापा बोले कि तू हॉस्पिटल में अकेली है, घर चली जा, घर पे बच्चे भी हैं, अकेले हैं, तेरे भतीजी भतीजा अकेले हैं, रात हो गई है। तो मैं उस टाइम घर पे आ गई। मैंने सोचा चलो पापा तो ठीक है, सुबह आ जाएंगे ठीक होके और सब कुछ अच्छा ही रहेगा, कुछ गलत नहीं होगा या कुछ। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। पर गाइज मुझे पूरा रात हो गई, मुझे नींद ही नहीं आई। अचानक मैं क्या देखती हूँ, 1:30-2 बज रहे हैं। भैया घर पे आते हैं, बड़े भैया जो गुड़गांव में रहते थे, वो घर पे आते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ भैया रोटी लगा दूँ, चाय पानी बना दूँ। तो वो इग्नोर करते हैं, बोलते नहीं भूख नहीं है गुड़िया, मैं खा के आया हूँ और कुछ भूख नहीं है। तो गाइस उस टाइम मेरे पापा शायद ख़त्म हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। डेथ हो चुकी थी, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं था, ना कोई खबर थी, ना मुझे पता था, ना मेरी मम्मी को पता था। उसके बाद फिर मेरे भैया से मैंने पूछा क्या बात है क्या नहीं, तो भैया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सुबह टाइम भी किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बताया नहीं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे अंकल भी आते हैं, उनसे भी मैं पूछती हूँ, सारे उदास उदास रहते हैं, कोई कुछ बताता नहीं। आँखों में कहते हैं ना गाइज, वो माहौल हो जाता है कि इंसान कुछ नहीं बताना चाहता लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें बहुत कुछ बता देती हैं। तो मैंने अंकल से उस टाइम पूछा, अंकल क्या बात है, क्यों इतना उदास हो, क्या नहीं। बोले कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, हम तेरे पापा को लेके आ रहे हैं। फिर मैं भी खुश हो गई, हाँ पापा आ रहे हैं,
चलो ठीक है, पापा आ रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ बनाएंगे खाएंगे। अब मुझे तो पता नहीं था गाइस कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। फिर आई मीन मेरे पापा की मतलब डेड बॉडी आई, और हमारा मतलब घर है, घर से बहुत दूर पे, मतलब एम्बुलेंस बोलते हैं उसकी, जो सायरन होते हैं ना गाइस, उसको बंद करवा दिया था मेरे भाई ने कि मतलब हमको पता ना लगे। फिर वो आते हैं हमारे, मतलब गेट है, 2 गेट था उस टाइम घर में, तो वो दूसरी साइड मतलब एम्बुलेंस रोक के, और फिर मेरा भैया अंदर एंटर करता है, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता, आँख में आंसू लेके। फिर मेरा भैया पूछता है, मैं पूछती हूँ भैया क्या हो गया, पापा कहाँ हैं? मैं तो खुश हो रही थी कि पापा आएंगे। तो भैया रोने लग जाते हैं, मुझे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि गुड़िया पापा नहीं आएंगे। तो मैं क्या देखती हूँ गाइस, मेरे पापा की लाश, डेड बॉडी, आम शब्दों में हम कह सकते हैं। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को लाया जाता है, फिर रोया जाता है यार, किसको सैड दुख नहीं होता। आपको तो पता ही है, जो आपके लिए भाई लड़कियों के सबसे बड़े हीरो कौन होते हैं, उनके फादर, पापा। तो मेरे लिए मेरे पापा और मेरी मम्मी के सिवा कोई भी मायने नहीं रखता था, और वही मेरे लिए सब कुछ थे। तो मेरी मम्मी को भी नहीं पता था कि मेरे पापा की डेथ हो गई है, वो भी अचानक आई, उनको भी मतलब गांव से बुलाया गया, बताया नहीं गया, उनको भी पता लगा, आई। तो वो भी देख के हैरान हो गए, रोने लग गई। मतलब जो होता है गाइज, आप सबको तो पता होता है कि किसी के जाने के बाद कितना दुख होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोग सारे गांव चले जाते हैं, हमारा जो घर घर था वो मतलब सेल हो जाता है किसी कारण, या कुछ भी आप लोग समझो। तो वहाँ जाने के बाद गाइज मेरी ज़िंदगी जो है एकदम से चेंज हो जाती है। जो मैंने कभी किया नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी करना नहीं चाहा, वो काम भी मैंने किया है अपनी लाइफ में। फिर 1 2 3 साल हो गए, एक बार ऐसा हुआ कि मैं तो सबसे लड़के कैसे भी कैसे नहीं, बीमार भी हो गई थी मैं वापिस हरियाणा आई, फतेहाबाद आई, जहाँ मेरे पापा रहते थे, जहाँ मैं पैदा हुई, मेरा बचपन बीता, और मैं जॉब करने लग गई। जॉब करने लग गई तो यहाँ पर भी मेरी बहुत सारी फ्रेंडें थी, और जहाँ मैं रहती हूँ वो फैक्ट्री बोलते हैं गाइज, बहुत अच्छे हैं वो अंकल भी, अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, उन्हीं के मतलब रूम में रहती हूँ। पर कहते हैं ना, फादर से बड़ा कोई नहीं होता, बाप है तो सब कुछ है। कहीं ना कहीं मुझे अपने पापा के ना होने की कमी महसूस होती है। लेकिन गाइस कर भी क्या सकते हैं, अब मेरा एक सपना है कि मैं वापस सब कुछ पा सकूं, और जो मैं करना चाहती हूँ, कामयाब होना चाहती हूँ, वो हो सकूं। अगर आप लोगों की दुआ होगी तो ज़रूर मैं कामयाब होऊंगी, और ज़रूर अपने सपने को पूरा करूंगी, और अपनी मम्मी के सपने को भी पूरा करूंगी। बाकी मेरे पापा तो हैं, जहाँ भी हैं वो खुश रहें, बाकी वो जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा हमेशा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आगे गाइज हम मिलते हैं अगली अपनी न्यू ब्लॉग में। हम ब्लॉग को यहीं डी एंड करते हैं। राधे राधे।